क्या हाल है। तो आज का टाइम हो गया 11:15 बज गए रात के अंधेरे का, लेकिन आज वो पूरी लाइट है। आज डिस्कस करेंगे उसी के आगे की बात जो कल हम कह रहे थे संगत में। देखो संगत जो हो गया वो इम्पैक्ट की बात कर रहा है। जैसे एक कैसे समझाऊं तुम लोग को कि जैसे एक समाज है। अब मैंने बोला था कि संगत जो हो गया वो फिलोसोफर को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ के पूरे एरिया में उसी प्रकार के लोग रह सकते हैं। चलो एकदम ठीक बात है, मानते हैं। बहुत बड़ी आवाज़ चल रही है, यहाँ तूफान चल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना फिलोसोफर होगा ना, वो उतना ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेगा, या फिर उसके संगति में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग रहेंगे। कहने का मतलब बहुत कम लोग के पास रहेगा। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा, वो दिमाग से थोड़ा आधा पागल होगा वो आदमी, ठीक है, क्योंकि वही केवल सोचने की शक्ति रख सकता है। अगर किसी के पास रहेगा तो वो अटैचमेंट में फंस जाएगा। ऑब्वियसली वो फिर इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग मोह का शिकार हो गया। मोह हो गया किसी चीज़ से, अटैचमेंट हो गया। लेकिन अगर वो अकेला रहना पसंद करता है तो पहली बात तो उससे कोई इमोशनल कनेक्शन फिजिकल बॉडी से तो नहीं होगा। फिजिकल बॉडी इन द सेंस कि उसका कनेक्शन कोई प्राणी से नहीं होगा, अगर वो अकेला रहना पसंद करेगा तो। बाकी अच्छा, उसके पास अगर कोई विचार आया, कोई थॉट आया जो यूनिक हो, जो बदल सकता है सोसाइटी को, या फिर फिलोसोफर कह सकते हैं जिसे, तो वो अपने समाज के राजा के पास जाएगा। हो सकता है गांव की बात करें तो वो सरपंच हो सकता हो अगर स्टेट के वाइज बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर हो, देश की बात करें तो एक राजा हो, प्रधानमंत्री आज के युग की बात करें तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो वही हो गया कि उसके पास विचार जाएगा। अब राजा की दुनिया पूरी अलग है। वो पहली बात तो राजा भी 2 तरह के। एक राजा हो गया जो इंटेलेक्चुअल के साथ घिरा हुआ है, कि उसके पास इंटेलेक्चुअल पीपल है लेकिन खुद की समझ नहीं। जैसे धृतराष्ट्र, इंटेलेक्चुअल में कौन कौन आ गए? विदुर आ गए। इंटेलेक्चुअल में कौन कौन आ गए? भीष्म पितामह आ गए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। लेकिन धृतराष्ट्र अपने मुंह में फंस चुका है। किसका मुंह? पुत्र मुंह। सबको सिखाते रह गए कि 5 गांव दे दो पांडव को, लेकिन वो नहीं माना। और दूसरी तरफ कि राजा समझदार है, प्रजा चाटुकार है। राजा बिंदुसार चाटुकार इन द सेंस कि लोभ है। लोभ सत्ता का हो सकता है, पावर का हो सकता है। कोई मंत्री है जो सेमी हाई पर हो, उसको हाई पे जाना है, हाई लेवल पे जाना है, तो वो चाटुकारिता करेगा राजा की। और अगर राजा समझदार है तो वो उसको पहले ही भाप जाएगा, और समझदार नहीं है तो वही धृतराष्ट्र वाला कुल का सत्यानाश हो जाएगा। पहले राजा को समझदार होना पड़ेगा, राजा को समझना पड़ेगा। देखो पढ़ने से मेरे को नहीं लगता कुछ होता है, लेकिन अगर आप पढ़ के समझ नहीं रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत है। समझना इम्पोर्टेंट है कि क्या हो रहा है समाज में। और वो कैसे समझ आएगा? ऑब्वियसली ध्यान करके। देखो सबसे प्यारी चीज़ जो है इस दुनिया में मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मेडिटेट करो। तुम्हारा कितना लक्षण ख़राब है, कितना आचरण बेकार है, उससे कोई पता नहीं, किसी को नहीं कुछ करना। लेकिन अगर तुम चीज़ों को समझ रहे हो तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ कर रहे हो। चीज़ों को समझो। बोलना ना बोलना वो तुम्हारे हाथ में है। तुम इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, मज़ा तुम्हें अपने हिसाब से करना है। तुम्हें केवल समझना है, और जितना हो सके उसको भोगो, उसको एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस सुख का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है। अब सुख का कैसे होगा? एक कोट बोलता हूँ, बहुत प्यारा कोट लगता है मेरे को। सुख तुमको नाव बनाना सिखाती है, लेकिन दुख तैरना सिखाती है। ये बड़ा प्यारा कोट मेरे को लगता है। इसके बारे में अगर सोचोगे तो जो सुख है वो आपको एक ऑब्जेक्ट दे देता है, एक
कारण दे देता है। देखो जीना तो सुख दुख एक चक्र है, वो आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, सुख जाएगा दुख जाएगा, या फिर सुख आएगा दुख जाएगा, दुख आएगा सुख जाएगा। ये सर्कल है, पूरा रोटेशन सर्कल जाएगा। लेकिन वही बात होगी ना कि सुख में आपको एक नाव मिल जाती है, एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन दुख में आप खुद इंडिपेंडेंट बन जाते हो, है कि नहीं। जैसे अभी क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या ले सकते हैं। हाँ, जैसे अभी आगे बात करेंगे इस पे, अभी बंद करते हैं, आगे फिर बात करेंगे, अद्वैत पे बात करेंगे, फिर इंडियन फिलॉसफी पे बात करेंगे, योग पे बात करेंगे। इस पे आज के लिए इतना ही। अपना कमेंट करो, मज़ा आएगा। इसको साथ सब्सक्राइब करो, मज़ा आएगा इस वीडियो को। जुड़े रहो योगा विथ अनय के साथ। थैंक यू।